बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है ये एमडी कैट 2025 के हवाले से है। वो तमाम तर स्टूडेंट्स जो एमडी कैट 2025 देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को लाजमी सुने, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो जो एमडी कैट में तब्दीलियां हुई हैं और जिस जिस तरह से स्टेप वाइज ई कचहरी में जो कि 15 मई को बाकायदा तौर पर पीएमडीसी ने कंडक्ट की थी, उसमें जो जो चेंजेस जो जो मेन पॉइंट्स वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। पता तो मुझे उस टाइम पे ही चल गया था, बट एक ऐसा पॉइंट था जो मुझे पिंच कर रहा था बार बार, जिसमें मुझे लग रहा था कि इसमें कहीं ना कोई मसला है। उसको क्लैरिफाई करने में 2 दिन लग गया मुझे। ये स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एमडी कैट 2025 की ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा ये इदारा इर्तिसाम्स बायोलॉजी आपके लिए बेहतरीन ऑफर लेकर आया है, क्योंकि विद इन 10,000 ट्यूशन फी में हम आपको पूरा एमडी कैट जो है उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हमारा इदारा बाकी इदारों से जो है वो यूनिक क्यों है, ऐसी क्या बात है कि लोग हम पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं? रीज़न ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन तो है, लेकिन ऑनलाइन है लाइव ऑनलाइन। हमारी लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेस पर। आपको हम 4 लेक्चर्स 1-1 घंटे के लाइव पढ़ाएंगे। 2 क्लासेस होंगी, उसके दरमियान ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद फिर नेक्स्ट 2 क्लासेस हुआ करेंगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारा 1 घंटे का टेस्ट जी। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिन बच्चों के ज़हन में ये कन्फ्यूजन थी, या इवन दैट टीचर्स, इवन दैट जो बड़े बड़े इदारे हैं वो भी कॉन्टैक्ट करके पूछ रहे थे कि सर हमें बता दें कि ये बात ऑथेंटिक है कि ये जो जून में या जुलाई के एंड पे जो है ना वो एमडी कैट होने जा रहा है। भाई, मेरे से जिस बच्चे ने पूछा है, जिस स्टूडेंट ने पूछा है, जिस टीचर ने पूछा है, मैंने एक ही बात उनको बताई है कि मेरे मुताबिक ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि जून में या जुलाई के एंड पे जो है ना वो एमडी कैट जो है उसका टेस्ट हो। रीज़न ये थी, जो मैं अपने पास से ये जो है ना बात अपनी एक राय होती है वो बता रहा हूँ। रीज़न ये थी कि एमडी कैट का प्रॉपर सिलेबस नहीं डिज़ाइन किया गया था। तो जब तक सिलेबस डिज़ाइन नहीं होता तब तक एमडी कैट टेस्ट जो है ना वो उसमें और सिलेबस आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, क्योंकि पिछले सालों से हो रहा है, जो हो रहा है मैं आपके साथ वही डिस्कस कर रहा हूँ। तो इन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि सितंबर के लास्ट वीक ऑफ द सितंबर जो है उसमें एमडी कैट टेस्ट होने जा रहा है। तो ये बात कंफर्म हो गई, वो कंफ्यूजन दूर हो गई। उसके बाद क्या ये प्रोविंशियल बेसिस पर होगा या ओवरऑल नेशनल एमडी कैट होगा, यानी कि पूरे पाकिस्तान वाला जो सीन था जैसे पहले एनएमडी कैट होता था? तो नहीं, ये बात भी है, एमडी कैट विल बी कंडक्टेड ऑन अ प्रोविंशियल बेसिस। सूबाई सतह पर इसको जो है ना वो किया जाएगा। और उसके बाद आता है कि एमडी कैट रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट। रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होनी है? लास्ट वीक ऑफ जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी है। अब देखिए, जुलाई पूरा गया, अगस्त पूरा गया और सितंबर के लास्ट में तो रजिस्ट्रेशन ही अभी बच्चों की नहीं हुई थी, तो कैसे पॉसिबल था कि जून के अंदर जो है ना वो टेस्ट हो जाए? उसके बाद हाँ जी, एमडी कैट के बारे में ये बात थी कि ये इस दफ़ा जो है, पहले बताया गया था कि इस दफ़ा कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो नहीं, एमडी कैट इस दफ़ा भी पेपर बेस्ड होगा। हाँ, एमडी कैट के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि वो कौन। एमबीबीएस चाइना से करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रोसेस का नहीं पता, टोटल कॉस्ट कितनी आती है इसके बारे में मालूमात नहीं है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं इसके बारे में भी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। चाइना की वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो क्या है, वहाँ की डेली लाइफ कैसी है, स्टूडेंट्स किस तरह से हॉस्टल्स के अंदर रहते हैं, हॉस्टल्स के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, ऑन कैंपस आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या आपको स्कॉलरशिप मिलता है ड्यूरिंग स्टडी या नहीं, तमाम तर क्वेश्चंस के आंसर आपको देने जा रहे हैं इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स के ज़हन में होते हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी किस इदारे से रिकॉग्नाइज्ड है, क्या आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना जा रहे हैं वो एमओई लिस्टेड है या नॉन लिस्टेड है, या आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, या जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज है या नहीं है। ये तमाम तर क्वेश्चन एक वो बच्चा जो एमबीबीएस करने के लिए पाकिस्तान से बाहर चाइना में जाता है उसके ज़हन में लाजमी आते हैं। इन तमाम तर क्वेश्चंस के आंसर आपको देने जा रहे हैं इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स। आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और जो जो एमबीबीएस इन चाइना से रेलिवेंट क्वेश्चंस है वो आप इनके साथ कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कि जिस प्रोविंस का बच्चा होगा,
ठीक है, वो उसी प्रोविंस में अपीयर हो सकता है। वो पहले वाला सीन नहीं है कि इधर का बच्चा उधर जा रहा है, उधर का बच्चा इधर आ रहा है, ठीक है, इस तरह का सीन नहीं होगा। पंजाब वाले पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं तो पंजाब में ही एमडी कैट देंगे। वो अब सिंध में या बलूचिस्तान में या केपीके में या जो वफाक के अंदर देते हैं, ठीक है, उसमें वो नहीं दे सकेंगे। इसलिए तो आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने ये क्लियर कट बता दिया कि स्टूडेंट कैन अपीयर एमडी कैट एग्जाम ऑन देयर डोमिसाइल प्रोविंस। पक्की होगी बात, ठीक हो गया। आगे देखते हैं जी, टोटल एमडी कैट एमसीक्यू जो थे वो पहले 200 थे, उसके अंदर भी तब्दीली की गई है। वो टोटल अब कितने हो गया, 180 एमसीक्यूज का पेपर होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर 180 का है, 20 मार्क्स कम कर रहे हैं तो ड्यूरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो 3.5 घंटे का पहले टेस्ट हुआ करता था, अब आप उसको 3 आवर्स के अंदर जो है वो सम अप कर सकते हैं। 3 आवर्स का टाइम आपको जो है ना वो दिया जाएगा। उसके बाद जो पासिंग मार्क क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा सा मतलब उसको भी रिवाइज किया गया कि एमडीकैट पासिंग परसेंटेज जो है वो 55% रख दी गई है, यानी कि 100 पहले तो 110 नंबर वाला था, तो अब उससे ज़रा कम हो जाएंगे, 180 के हिसाब से आपने निकाल लेनी है। उसके बाद 50% जो हैं वो यानी कि 90 नंबर्स जिनके होंगे वो बीडीएस के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सिलेबस कब आएगा। मैंने बोला था कि सिलेबस जब आता है उसके बाद तकरीबन 2 से ढाई महीने का टाइम होता है, तो जून में एक्सपेक्टेड है कि सिलेबस आ जाए। ठीक है, जून के जो है ना फर्स्ट वीक में या मिड में सिलेबस आपको मिल जाएगा। और सिलेबस एक ड्राफ्ट ऑलरेडी, ये स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मुझे पता चल गया, एक ऑलरेडी ड्राफ्ट जो है ना वो दे दिया गया, उसी को आपने एक दफ़ा कैरी ऑन करना, उसमें कोई 1-2 टॉपिक्स ऐड और डिलीट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो पीएमडीसी है वो क्या हमें कोई क्वेश्चन आइटम या क्वेश्चन बैंक देगा। तो यस, इन्होंने ये बात की है कि पीएमडीसी इज आल्सो क्रिएटिंग इट्स ओन क्वेश्चन बैंक, अपना क्वेश्चन बैंक बाकायदा तौर पर बनाएंगे। और उसके बाद एमडी कैट विल नॉट बी कंडक्टेड इन दुबई। एमडी कैट दुबई में पहले जब होता था, जब कभी वो जो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए, तो लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो भी नहीं होने जा रहा। तो ये थी ऑल अबाउट एमडी कैट 2025 में जो जो चेंजेस आई, जो जो तब्दीलियां आई, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। अब आता है कि बहुत सारे बच्चे बार बार ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर जी हमने अब्रॉड से जो है ना वो एमबीबीएस करना है, तो उसके लिए क्या हमें एमडी कैट देना ज़रूरी है। तो बेटा यहाँ पर उन्होंने कोई इसके हवाले से बात नहीं की। जो पहले नोटिफिकेशन हो चुका है कि मेडिकल की किसी फील्ड में जाने के लिए आपको एमडी कैट देना पड़ेगा, तो वो बस आपको देना ही पड़ेगा। तो एमडी कैट मस्ट है, चाहे आप चाइना जाएँ, रशिया जाएँ, किर्गिस्तान जाएँ, यूक्रेन जाएँ, कहीं भी आपको एमडी कैट देना पड़ेगा। और अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए भी आपको एमडी कैट जो है वो देना है, मस्ट है। मेडिकल की कोई भी फील्ड को चूज़ करने के लिए एमडी कैट मस्ट है स्टूडेंट्स। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।